आज एक बार फिर मैं जोधपुर रेंज की साइक्लोन टीम के मुखिया के रूप में आपसे मुखातिब हूँ। सफलता के शानदार सिलसिले की अगली कड़ी के साथ, जैसा कि आपको विदित है कि साइक्लोन सेल की धुआंधार धावों की धमक में बड़े बड़े नशावीर, नशे के सौदागर, सरगना सूत्रधार और स्वयंभू सरताज धूल धूसरित हो रहे हैं, जमीन सूंघ रहे हैं, उनका किला ढह रहा है। सफलता के सिलसिले की उसी अगली कड़ी में 97वीं और 98वीं 97th और 98th सफलता की कहानी को लेकर मैं आईजी विकास कुमार एक बार फिर आपके सामने हूँ। यह सफलता की कहानी है ऑपरेशन रेड प्रेयरी, जो करीब 4 महीने पहले चलाया गया था। रेड प्रेयरी एक कुख्यात वांछित अपराधी, नशे के सौदागर भजन लाल को पकड़ने की कहानी है। नाम इसका रखा गया रेड प्रेयरी, भजन लाल के लाल से बना रेड और भजन से प्रेयरी, रेड प्रेयरी छद्म नाम रखकर इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई। पिछले 11 वर्षों से नशे की दुनिया में स्वयंभू सरताज बन बैठा भजन लाल लगातार नशे की दुनिया में लगातार कार्यरत है। मध्य प्रदेश और चित्तौड़ के इलाके से डोडा चूरा की सप्लाई मारवाड़ के इलाके में करना, हर सप्ताह में एक दौरा लगाना, करीब 3 से 4 क्विंटल माल लाना और मारवाड़ के इलाके में खपा देना, यह गोरख धंधा चला। इस भजन लाल के साथ साथ बोनस के रूप में एक और बड़ा कुख्यात वांछित अंतर प्रांतीय अपराधी रूपाराम, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात तीनों ही राज्यों में वांछित है। मध्य प्रदेश से पैरोल से फिलहाल फरार था, वह भी इसके साथ ही साथ साइक्लोन के चंगुल में आया है। इससे पहले कि मैं आपको सारी डिटेल कहानियां सुनाऊं, एक बार मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा और थोड़ी सी साथ में टिप्पणी दूंगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को अंजाम दिया गया है। वीडियो ऑन करिए। यह जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, यह केंद्रीय नियंत्रण कक्ष हुआ करता था भजन लाल में। इस पहाड़ी, यही उसके संपर्क सूत्रों का मुख्य नियंत्रण कक्ष था, केंद्र बिंदु था, नाभि बिंदु था। और ये इस होटल, कमल होटल नाथद्वारा में हमारी टीम जा रही है, जहां वो अपने सहयोगी का इंतजार कर रहा है। इतना होशियार कि होटल के रिकॉर्ड में एंट्री नहीं कराई। कमरा संख्या 102। आराम फरमा रहा कुख्यात तस्कर भजन लाल।
कहाँ का रहने वाला है? तेरा तो बेरोजगार है। पैरोल से वो फरार भी चल रहा है। पुलिस को एक बोनस के रूप में कुछ आरोपी ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी कामयाबी है कि अब तक सेक्टर टीम ने 97 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लगातार सेक्टर टीम इस पूरे मामले में कार्य कर रही है। मारवाड़ में बढ़ रही है, उसके आरोपियों को लगातार नाबूद करने का प्रयास सेक्टर टीम की ओर से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में ये जो आरोपी जो है ऑपरेशन अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा कैसे इसकी कहानी परवान चढ़ी और कैसे इसका फिर विनाश हुआ। बाड़मेर जिले में एक कुख्यात तस्कर हुआ करता था बिरदाराम सियोल, जिसकी अभी हाल में ही संपत्ति जब्त की गई थी और सड़क दुर्घटना में जिसकी अगले दिन उसकी मौत हो गई थी। बड़े लंबे समय तक इस साम्राज्य का सरगना रहा वो। भजना लाल ने उसी के साथ ITI की पढ़ाई की, एक ही हॉस्टल में रहे, और जब बड़े बड़े डग बढ़ता हुआ, कुलांचे भरता हुआ, सीढ़ियाँ फांदता रहा नशे की दुनिया में बिरदाराम, तो उसका कुशल चालक बनकर उसके साथ खड़ा रहा भजन लाल। कुछ दिनों में उसकी अपनी महत्वाकांक्षा हिलोरे लेने लगी और उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की सोची और विश्वासघात करके, बिरदाराम से विश्वासघात करके उसने अपना स्वतंत्र गैंग बनाया। और पिछले 11 वर्षों की अवधि में हर साल 1.5 से 2 करोड़ रुपए, सिर्फ साल में 100 दिन काम करना, 250 दिन आराम करना और 1.5 से 2 करोड़ की संपत्ति बनाना, यह बिल्कुल कानी उंगली का काम रहा भजनाराम के लिए। कहते हैं बिरदाराम के 4 शागिर्द थे जो उसके 4 स्तंभ के रूप में नशे की दुनिया में कार्य करते थे। उन 4 स्तंभों में से 3 स्तंभों की गर्दन तक हाथ पहुंच चुके हैं सेक्टर सेल के। चौथा रडार पे है पर अभी पकड़ से बाहर है। मैं उम्मीद करता हूँ शीघ्र वो चौथा स्तंभ भी जल्दी ही पुलिस के शिकंजे में होगा। विश्वासघात की एक पटकथा होती है। अपराध की दुनिया विश्वास की खोखली धरातल पर पनपती है, फलती फूलती है और फिर विश्वासघात के ठोस चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाती है। भजना लाल ने अपनी कहानी शुरू की। ये फिर वही एक ही टकसाल में, एक ही सांचे में ढले अलग अलग नशे के वीर सिक्के हैं। सब एक ही टकसाल में ढलते हैं। 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की, पढ़ाई में मन नहीं लगा, छोटा धंधा शुरू किया, छोटे धंधे में कमाई नहीं हुई, बरकत नहीं हुई, गाड़ियों का धंधा शुरू किया या गाड़ी चलाना शुरू किया, मादक द्रव्य के तस्करों के संपर्क में आए, उनसे ककहरा सीखा, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाया, गैंग बनाया, आगे बढ़ते गए, पैसे कमाए और फिर एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच गए। कुछ ऐसी ही कहानी भजना लाल की भी रही। ITI करने के बाद उसने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। छोटी कमाई से बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा लगा नहीं। कुछ जालसाजी की, पेट्रोल पंप से निकाल दिया गया और बदला लेने के लिए उसी पेट्रोल पंप पर उसने हथियारों के साथ लैस होकर हमला किया, 10 लाख से ज़्यादा की लूट की और वहाँ से अपराध की दुनिया में कदम रखा। फिर बिरदाराम की गाड़ियाँ चलानी शुरू की, स्वतंत्र अस्तित्व बनाया। पहला विश्वासघात उसने पेट्रोल पंप वाले के साथ किया, दूसरा विश्वासघात उसने बिरदाराम सियोल के साथ किया, उसका साथ छोड़कर स्वतंत्र गैंग बनाया और फिर समय का पहिया घूमा। विश्वासघात की फिर वही पटकथा लिखी गई और इस बार नायक निकला भजना लाल का सबसे विश्वस्त सिपह सालार, जो एक बार फिर उसी समय के चक्र के हिसाब से वह गाड़ी चलाया करता था भजना लाल का। पिछले साल भजना लाल सड़क दुर्घटना में चोटिल हुआ, शारीरिक गतिविधियां थोड़ी घटी तो उस चालक को वो बोझ लगने लगा। चालक खुद स्वतंत्र अस्तित्व बनाना चाहता था। फिर कुछ कहानी निकली एक फूल दो माली की। एक फूल दो माली, फूल ने उस विश्वस्त को समझाया कि अब तो ये शारीरिक रूप से अक्षम हो गया है, तो गैंग का सरगना तू बन जा।
तो इसके लिए इस कांटे को रास्ते से निकालना था। इधर इधर भजनालाल शारीरिक रूप से अक्षम होने के बाद अपने उत्तराधिकारी के रूप में उठाकर लाया रूपाराम को, जो अंतर प्रांतीय कुख्यात वांछित अपराधी था, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तीनों जगह वांछित था, और उसको अपने धंधे के गुर सिखाने लगा। इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव घर कर गया उस विश्वस्त सिपह सालार के मन में। कुछ प्रेमिका ने सिखाया, कुछ साइक्लोनर का भजनालाल के पीछे जो साइक्लोनर हाथ धोकर पड़ी थी उसका डर सताया, और कुछ स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की महत्वाकांक्षा पर मारने लगी। और 4 महीने से हाथ पांव मारती जो टीम थी, साइक्लोनर टीम, जिसको कहीं कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, उसके हत्थे चढ़ गया वो विश्वस्त सिपह सालार। उसने पकड़वाने की कसम खाई और फिर पटकथा लिखी गई, योजना के ताने बाने बुने गए। समस्या यह थी कि भजनालाल कभी एक रात से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरता था, एक गाड़ी दोबारा इस्तेमाल नहीं करता था, एक फ़ोन एक दिन के बाद दूसरी बार नहीं यूज़ करता था, और कभी भी तस्करी के लिए एक मार्ग का इस्तेमाल नहीं करता था। पकड़ना बहुत दुरूह था। पर जब घर में निकला भेदी, उस भेदी ने योजना के ताने बाने बिन दिए। योजना के अनुसार जब एक बार फिर नए ट्रिप पर रूपाराम उत्तराधिकारी के साथ निकला भजनालाल, तो इनकी एक विशेषता थी, जो जिस टकसाल की कहानी की मैं आपको सुना रहा हूँ, यह सारे अपराधी जो नशे की दुनिया के सरगना हैं, देवी देवताओं में इनकी बड़ी भक्ति होती है, खूब धोख लगाते हैं, चरण वंदना करते हैं ये। और कुछ ऐसा ही तौर तरीका था भजनालाल का भी। भजनालाल हमेशा जब भी तस्करी के लिए निकलता तो एक बार सांवरिया सेठ को धोख लगाता, लौटते में नाथद्वारा में चरण वंदना करके आता था। योजना के अनुसार भदेसर इलाके में जो इसका मुख्य स्थल था, एक जो नियंत्रण कक्ष था, वहाँ पर हमारी एक टीम स्थापित हो गई, और दूसरी टीम उस विश्वस्त सिपह सालार के निर्देशों के अनुसार पीछे पीछे चलती रही। वह सिपह सालार एक बार फिर इस पूरे गैंग को लेकर आया नाथद्वारा। वहाँ कमल होटल में, विश्वस्त के एक होटल में ठहराया गया, कमरा नंबर 102 में। और वह सिपह सालार एक और संपर्क सूत्र से कुछ सौदा करने की आड़ में धीरे से खिसक गया, और उसका संकेत मिलते ही, जैसा आपने देखा, साइक्लोनर सेल ने कमल होटल के कमरा नंबर 102 पर धावा बोला, और वहाँ सहयोगी का इंतजार कर रहा, आराम फरमा रहा भजनालाल अपने सहयोगी रूपाराम के साथ बड़ी आसानी से साइक्लोनर टीम के चंगुल में आ गया। जो 2 विशेषताएं इस गैंग की ओर देखने को आ रही हैं, एक तो ये कि इन्होंने चित्तौड़ में भदेसर इलाके में एक ऊंची पहाड़ी पर अपना हेडक्वार्टर बना रखा था। वहाँ एक छोटा सा मोबाइल रखा होता था। गैंग का कोई भी आदमी जाता, उस मोबाइल में मैसेज के ड्राफ्ट में कोई ड्राफ्ट करके छोड़ देता, दूसरा आदमी जाता, उस ड्राफ्ट को पढ़ता, और उसको समझ में आ जाता कि आगे क्या करना है। भजनालाल जब वहाँ पहुँचता तो उस ड्राफ्ट में पढ़ता कहाँ से माल लेना है, किससे लेना है, क्या करना है, और आसानी से संपर्क कर लेता। मोबाइल की दुनिया की ज़रूरत ही नहीं थी। ड्राफ्ट में मैसेज, संदेश छोड़े जाते, और उस संदेश को पढ़ के योजना बन जाती थी। तो एक बहुत ही शानदार और शातिर तरीका था इस गैंग का। और दूसरी जो बड़ी बात देखने को आई कि एक वाहन दोबारा प्रयोग में नहीं लाता था। पहले इन्होंने वाहन चुरा कर धंधा शुरू किया, पर जब सीसीटीवी नेटवर्क का जाल बुना, नेटवर्क दिखा उनको कि हर बार कहीं ना कहीं से नाम आ जाता है, मुकदमा हो जाता है, तो इन्होंने वाहन चोरी का धंधा छोड़ दिया। ये काले बाजार से सेकेंड हैंड गाड़ियाँ खरीदते, और गाड़ियों को खरीद के उसका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिया करते थे, और एक बार तस्करी करने के बाद उस वाहन को नशे के छोटे सौदागरों को उसी दाम में बेच दिया करते थे। इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसलिए मिटाया जाता था कि यदि वह गाड़ी पुलिस के हाथ भी आ जाए तो पुलिस उसको चोरी की गाड़ी समझे और उसके असली मालिक तक न पहुंच जाए, ताकि वो फिर यह न बता पाए कि उसका खरीदार कौन था। तो उस संपर्क के संभावी साध्य को दुसाध्य बनाने के लिए इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटा दिया करते थे, और यह चीज़ बड़ी मुफीद लगती थी छोटे सौदागरों को, और वो उसी कीमत में वो गाड़ी भी खरीद लिया करते थे। एक ट्रिप में इस तरीके से 2 से 2.5 लाख का सौदा, साल में 50 ट्रिप, 100 दिन का काम, 250 दिन आराम, और 1.5 से 2 करोड़ का इनाम। यह चलता था इस धंधे में। पर
सेक्युलर टीम ने साम दाम दंड भेद के आधारभूत अवयवों के आधार पर इस गैंग की गर्दन तक हाथ डालकर इसके सबसे बड़े आधार स्तंभ भजनालाल और एक बड़े अंतर प्रांतीय गिरफ्तार अपराधी रूपाराम को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है। और इसी के साथ सेक्युलर की 98 कार्रवाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। जिस तरीके से पूरे मारवाड़ में आपूर्ति और खपत दोनों पर रोक लगाने का सिलसिला जारी है, मनुहार में अफीम और डोडा चूरा दिए जाने के खिलाफ जो मुहिम चली है वो परवान चढ़ रही है। जन जागरण अलख धीरे धीरे परवान चढ़ रहा है, खपत कम हो रही है और जो ये मुख्य आपूर्ति करता है बड़े बड़े सूत्रधार, इनके खिलाफ महाअभियान सेक्युलर सेल का लगातार जारी है। सफलताओं का सिलसिला अनवरत जारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मारवाड़ और मेवाड़ की पूरी धरती को हम लोग नशे के चंगुल से पूरी तरह मुक्त कराकर प्रगति के सोपान पर आरूढ़ कर सकने में, निष्कंटक आरूढ़ कर सकने में हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर सफल एवं सक्षम होंगे।